ओम शांति। परमात्मा शिव बाबा के प्रिय संतान, दिव्य आत्माएं, सम्मानीय मंच में विराजमान प्रबुद्ध भक्तागण, खासकर हमारे आज की जो चीफ गेस्ट है, इस सेशन की जो चीफ गेस्ट है, प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद सिंह जी, जो कि बहुत ही उनकी स्वभाव जो है, गोविंद सिंह जी की जो स्वभाव है वो बिल्कुल एक आदर्श पत्रकार, एक आदर्श मीडिया एजुकेटर, जिसको सही मायने में मीडिया एथिक्स कहते हैं, उनके जीवन में समावेश है। हमारे बीच में ब्रदर बीके राजेश राजोरे जी हैं, उर्मिला बहन जी हैं, डॉक्टर उर्वशी परमार जी हैं, जो अभी बहुमूल्य वक्तव्य से हमें लाभान्वित किया। उमानाथ जी दिल्ली से आए हैं, हमारे मित्र उमानाथ जी, आशुतोष ओझा जी बिजनेस स्टैंडर्ड के, सकू बहन बॉम्बे से आए हैं, शेफाली गुप्ता जी जो डायरेक्टर एडिटर दखल न्यूज़ चैनल भोपाल से पधारे हैं, और हमारे रीना बहन जी जो बहुत अच्छी ढंग से कुशल ढंग से मंच संचालन कर रहे हैं, और सभा में उपस्थित दिव्य आत्माएं, मीडिया मित्रों, प्रबुद्ध व्यक्तित्व हमारे बीच में पधारे हैं। खास करके हमारे विष्णु त्रिपाठी जी हैं, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी हैं, प्रोफेसर परमार जी हैं, अभी शायद कहीं गए हुए हैं, और भी हमारे बहुत महामनीष मीडिया जगत के विराजमान हैं। आज का जो विषय है मीडिया एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ इवैल्यूएशन, ये बिल्कुल प्योरली कॉमन सेंस है। मीडिया मतलब कॉमन सेंस, इसमें कोई लंबा चौड़ा एथिक्स अकाउंटेबिलिटी तो है, इसके कोई इतना वो नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस एंड कंसाइंस। मीडिया प्रोफेशन में एक्सीलेंस को प्राप्त करने के लिए अगर हम अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें और कंसाइंस के साथ हमेशा जुड़े रहें, तो सारे वैल्यूज, सारे एथिक्स अपने आप हमारे पास आ जाएगा। मीडिया एथिक्स की जहाँ तक बात करते हैं, हमें यहाँ समझना होगा मीडिया और जर्नलिज्म में फ़र्क है। मीडिया, नॉट नेसेसरली ऑल मीडिया पर्सन्स आर जर्नलिस्ट, बट ऑल जर्नलिस्ट आर मीडिया पर्सन्स। ये एक सूक्ष्म जो है डिफरेंस हमें समझना आवश्यक है कि हम जहाँ तक मीडिया एथिक्स की बात कर रहे हैं, हम जर्नलिस्टिक एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं। और आज जो सोशल मीडिया में जो विसंगतियां हैं, क्योंकि वो जर्नलिस्ट के हाथ में नहीं है, वो मीडिया जो एक बिजनेस, जिसको हम कहते हैं बिजनेस इंटेंशन मेंटालिटी, उसके आधार पर सोशल मीडिया, वेस्टेड इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, सोशल मीडिया चल रहा है। तो इसलिए मीडिया को हमें अलग करना पड़ेगा, जर्नलिज्म से अलग करना पड़ेगा। मीडिया जर्नलिज्म नहीं है। हाँ, मीडिया एक माध्यम है, और सारे संसार में जितने भी व्यक्तित्व विराजमान, जितने भी ह्यूमन बींग्स है, सब एक एक माध्यम है। ऐसा संसार में कोई माध्यम नहीं है जिसका कोई पर्पस नहीं है। भगवान की क्रिएशन में कोई ऐसा माध्यम नहीं जिसका पर्पस, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पर्पस तो है। Everyone is serving one purpose in this divine cosmos or creation. तो जहाँ तक मीडिया का वो है, मीडिया का रोल है, सबसे बड़ा रोल है। अगर मीडिया एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ इवैल्यूएशन की हम बात करें, एक ही सब, क्योंकि मुझे कहा गया है कि की नोट एड्रेस देने के लिए, की नोट माना कुछ की पॉइंट्स मुझे देना है, मुझे इलाबोरेट बात नहीं करना है, कुछ की पॉइंट्स देना है जो कि हमारे प्रोफेशन या हमारे जो मिशन है, जो हम उसको एक पैशन के रूप में लिए हैं जर्नलिज्म को, उसको हम सही रीति से संपादन कर सकें। तो पेरेंटल रोल ऑफ मीडिया,
मीडिया का तो मल्टीवेरियस रोल है। तो पेरेंटल रोल अगर हम आत्मसात कर ले, हम सोसाइटी के, पब्लिक के पेरेंट्स हैं। पेरेंटल एटीट्यूड अगर पब्लिक के तरफ रखें कि हम जो परोसते हैं, जो कंटेंट हम कम्युनिकेट करते हैं, कहाँ तक वो हितकारी है, कहाँ तक उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, इसकी कॉन्सिक्वेंस ना हो, जिसको हम कहते हैं व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, नॉट मियरली व्हाट इंटरेस्ट द पब्लिक। कई बार बेस्ट इंटरेस्ट से हम गाइडेड होके, पब्लिक कहते हैं, पब्लिक चाहता है, पब्लिक की रुचि है, इसलिए हम दिखाते हैं, सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। नहीं, हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा, हमें आत्म अवलोकन करना पड़ेगा, आत्म विश्लेषण करना पड़ेगा। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, जिस ऑक्यूपेशन में हूँ, जिसको मैंने समय, शक्ति, सब कुछ मैं दे रहा हूँ अपनी बहुमूल्य जीवन का, तो मैं कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को क्या कर रहा हूँ। चाहे लिमिटेशंस हैं, प्रेशर्स हैं, दबाव है, चैलेंजेस है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं अपनी कंसाइंस के साथ जुड़े रहूं, आत्म अवलोकन करूं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करूं, सेल्फ इवैल्यूएशन करूं, तो मैं 100 नियमन के आधार पर, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन, कि हमारा कोई अहित नहीं कर सकता है, ना हमारा जो पैसा है, हमारे जो प्रोफेशन है, जिसको हम आजीविका कहते हैं, वो भी कभी प्रतिहत नहीं होगा। अगर हम कंसाइंस के साथ जुड़े रहें और करते रहे, हम किसी के मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के प्रेशर दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको जो है, सब चैलेंजेस को, चाहे इनर चैलेंजेस हो चाहे आउटर चैलेंजेस हो, हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। ये जो आत्मबल है, जो आत्मशक्ति है, वो केवल हम अगर इनर कंसाइंस है, इनर वॉइस के आधार पर हम अपने जीवन को, अपने कार्य पद्धति को हम रेगुलेट करें, तो यही है सेल्फ एवेल्युएशन। और यही है, क्योंकि प्रेस, मैं मीडिया नहीं कहूँगा, प्रेस इज नॉट एन इमानेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज एन इवोल्यूशन ऑफ कन्वेंशन एंड ट्रेडिशन। तो कन्वेंशन और ट्रेडिशन के तहत जो प्रेस का इवोल्यूशन हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कोई रोल नहीं इसमें। हाँ, एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन दायरे में रहना जरूरी है, लेकिन as far as accountability is concerned, the first media person is, या journalist is accountable to his own conscience, जिसको हम कहते हैं press is the conscience keeper of the nation। नेशन की conscience, विवेक को रक्षा करने वाला, अस्मिता को रक्षा करने वाला, वो है मीडिया। accountable to public, to the civil society, मीडिया इज accountable to public, civil society। तो इसलिए अपना नियमन, अपना मीडिया एथिक्स, अपनी कॉमन सेंस के आधार पर, अपनी कंसाइंटियस इनर वॉइस के आधार पर मीडिया को लेना जरूरी है। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी बात कही थी, देयर इज नो वे टू पीस, पीस इज द वे। शांति, सद्भावना, सुख, उसका कोई मार्ग नहीं, कोई विकल्प नहीं। सद्भावना ही मार्ग है, शांति ही मार्ग है, सुभावना ही मार्ग है। उसके लिए किसी का आधार लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए हमें अंतर्मन में आत्मा का जो मूल गुण है, मूल वैल्यूज है, कोर वैल्यूज है, उसमें जब हम स्थित होते हैं और उसको अनुभव करते हैं, इतना आत्मबल, इतना ऊर्जा अंदर से उत्पन्न होता है, तो सम टोटल ऑफ एनर्जी एंड मैटर अवेलेबल इन द यूनिवर्स, उसके सामने कुछ भी नहीं है। आत्मशक्ति इतना बलवान है। तो उसको जागृत करने का उपाय है कि आत्मचिंतन, आत्मा के साथ जुड़े रहें। चिंता नहीं, चिंतन। चिंता जब हम मटेरियल स्फीयर की बात ज़्यादा सोचते हैं, तो हम उसमें ग्रसित होते हैं, तो हमारा एनर्जी जो है डिप्लीट होता है। हम चिंतन की प्रक्रिया में काफ़ी नेगेटिविटी के शिकार होते हैं और वैल्यूज को कंप्रोमाइज करने के लिए हम जो है विवश हो जाते हैं। लेकिन जब चिंतन करेंगे, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, जो पॉजिटिविटी के सागर है, जो वैल्यूज के, गुणों की सागर है, भंडार है, जिनका कभी डिप्लीशन नहीं होता है, सदा शुभ भावना, शुभकामना सबके लिए, तो इसलिए वो है सुप्रीम पेरेंट। सारे संसार के, सारे यूनिवर्स के सुप्रीम पेरेंट परमात्मा है। तो मीडिया एक माध्यम है उस परमात्मा का सकारात्मक गुण शक्तियों को संचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो जैसे ब्रह्मा भी प्रथम मीडियम हुए, तो हम
आत्माएं, हम मीडिया आत्माएं, हम जर्नलिस्ट अगर एक अपने को मीडियम माने, परमात्मा को साथ रखें, परमात्मा के साथ अपने अंतर्मन की तार को जुड़े रखें, तो हमारे में वो गुण, वो शक्ति, वो ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो हम एक आत्मसंतुष्टि जिसको कहते हैं, सेल्फ कंटेनमेंट, सबसे बड़ा शक्ति है। अगर सेल्फ कंटेनमेंट है, वस्तु व्यक्ति वैभव के आधार पर जो कंटेनमेंट मिलता है वो नश्वर है, क्षणस्थायी है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। लेकिन आत्म संतुष्टि हम कहते हैं, आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर। तो आत्मा के तरफ जब हम अपनी बुद्धि को जब हम एकाग्र करते हैं, चिंतन की प्रक्रिया में रहते हैं, तो हमारा कभी डिप्लीशन नहीं होता है, हम बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है। अर्थात हम खुश रहते हैं, हम संतुलित रहते हैं, हम निर्भय रहते हैं, हम क्रिएटिव रहते हैं। इसलिए कहते हैं कंटेंटमेंट इज द की टू क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन, करेज, कंपासन। सबका जो आधार है वो है कंटेंटमेंट। और कंटेंटमेंट कैसे मिलेगा? जब हम आत्म चेतना, आत्मज्ञान, आत्मबोध और परमात्मा का जो परिचय, परमात्मा की स्मृति में हम रहेंगे, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन। तो इनके आधार पर ही हम जो है अपने को सशक्त कर सकते हैं और एक उपराम वृत्ति रख सकते हैं, बेहद की दृष्टि रख सकते हैं, जो कि जर्नलिस्ट की कोर वैल्यू है, बेहद की दृष्टि। कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब हमारे लिए, जर्नलिस्ट के लिए सब समान है, बराबर है। अनइक्वल ट्रीटमेंट जर्नलिस्ट सहन नहीं कर सकता, जो ट्रू जर्नलिस्ट है। बेहद की वृत्ति, न्यारा और प्यारा, उपराम माना न्यारा और प्यारा, बुराइयों से न्यारा, जो सच्चाई है और जो अच्छाई है उसके साथ प्यारा, जो कृष्ण को कहते हैं पांडवों के साथ प्यारे थे। पांडव क्या? पांडव प्रतीक है अच्छाई और सच्चाई का। बुराई से न्यारा, मन बुद्धि से, सच्चाई के साथ खड़े रहना, अच्छाई के साथ खड़े रहना, इसको कहते हैं उपराम वृत्ति। और ना कोई दुश्मन, ना कोई दोस्त, ना किसी के तरफ कोई फेवर, ना कोई फियर, ना बायस, ना प्रेजुडाइस। ये जो मूल मर्म है, ये जो मीडिया एथिक्स है, ये जो मीडिया वैल्यूज है, जो जर्नलिस्टिक एथिक्स है, ये हमारे तभी आ सकता है जब हम अंतरात्मा और परमात्मा के साथ जोड़ के कर्म करेंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि भगवत गीता जो हमारे जो शास्त्र है, भगवत गीता मीडिया पर्सन्स के लिए बहुत बड़ा मीडिया एथिक्स, मीडिया वैल्यूज, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ इवैल्यूएशन, इन सब का जो है निचोड़ है भगवत गीता में पाएंगे। और सबसे बड़ा जर्नलिस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में हम देखते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का देश को स्वाधीन करने के लिए 2 अस्त्र था, नॉन वायलेंस एंड सत्यता, और उसका आधार क्या था? भगवत गीता। उनके पास शस्त्र क्या था? भगवत गीता। तो ये भगवत गीता हम जो है वो हमारे मीडिया आइकन हैं। तो मीडिया वाले उस भगवत गीता का जो है बेहद जिसको कहते हैं वैराग्य और अभ्यास, अच्छाई को, सच्चाई को अभ्यास करें, और डिस्पैशन यानी वैराग्य, बेहद की वैराग्य बुराइयों से, जो अहितकारी है, जो मेरे लिए, समाज के लिए, जनता के लिए जो अहितकारी है, मुझे कभी उसको हाईलाइट नहीं करना है। हाँ, नेगेटिव चीज़ों को हम हाईलाइट करना पड़ता है, जो समाज में घट रहा है, हो रहा है, दिखाना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, लेकिन अहमियत नहीं देना है। पॉजिटिविटी को इतना बढ़ा दें तो नेगेटिविटी भी परिवर्तित होकर पॉजिटिविटी के दायरे में आ जाए, और उसको मॉडरेट कर लें। नेगेटिविटी को मॉडरेट करना, नहीं तो क्या होता है, हाइप से क्या होता है कि नेगेटिविटी का जो प्रभाव है जनता के मानसिकता के ऊपर वो हावी हो जाता है। तो जनता की मानसिकता अगर कमजोर हो गया तो देश कमजोर हो जाता है। सिटीजन जिसको कहते हैं एनलाइटेंड सिटीजनरी को बिल्ड करना मीडिया का एक उत्तरदायित्व है, प्रेस का एक उत्तरदायित्व है। तो इसलिए हम पॉजिटिव बातों को हाईलाइट करें, तभी कर सकते हैं जब उसका हम अनुभव करेंगे। और उसका अनुभव करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ये ग्लोबल पीस एंड हार्मनी का जो कॉन्फ्रेंस किए हैं, तो उसका यही मूल उद्देश्य है कि हम कैसे अपने उन मूल्यों को, मीडिया का जो मूल्य है, और मूल्य ही हमारे जर्नलिस्ट जीवन को जो है वैल्यूबल बनाते हैं, सुरक्षित करता है, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनाता है। तो इसलिए हम आग्रह करेंगे कि इसको अकाउंटेबिलिटी हो या हो कुछ भी हो, हाँ, हमेशा हम अपने सेल्फ इवैल्यूएट करते रहें और अपनी पेरेंटल रोल को हमें हमेशा याद रखें। मैं समाज का
अभिभावक हूँ, मेरे कंटेंट को सब कंज्यूम कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों को क्या इस तरह का कंटेंट, इस तरह का भोजन परोस सकता हूँ? अगर कई बार हमसे गलती से अनकॉन्शियसली हो जाता है तो उसका अकाउंटेबिलिटी भी हमारे ऊपर लेके उसको सुधारने की ज़रूरत है, और हमारे जो है कंटेंट को इतना पॉजिटिव बनाएं जो समाज को, जनमानस को हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनाए। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। ओम शांति।